ग्रेट, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने को आपने बताया कि आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप के लिए भी प्रिपरेशन करी और आप एक सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, साथ के साथ में आप एक लेक्चरर भी हैं, आप अकाउंटेंसी को पढ़ाते हैं। तो फिर मैं जानना चाहूंगा शक्ति, आपने नेटवर्किंग का सहारा क्यों लिया? व्हाई यू हैड सिलेक्टेड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस? क्या था इसके पीछे? बिकॉज बिल्कुल एक अलग सा डायरेक्शन दिख रहा है ना, तो इसके बारे में आपकी कुछ राय जानना चाहूंगा। ऑलराइट, देखिए, अकाउंट्स का टीचर होने के नाते और फाइनेंस को सीए में पढ़ने के बाद में मैं ये समझ चुका था कि जिंदगी में पैसा बनाने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। एंड व्हेन आई थिंक्स अबाउट स्टार्टअप, आई यूज्ड टू थिंक कि अ स्टार्टअप हैज समथिंग, लीगल एस्पेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, फाइनेंस एस्पेक्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। यू मस्ट नीड, जैसा हमारे एक जनरल परसेप्शन होता है कि हमें बिजनेस करने हैं तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। तो उन सारे परसेप्शंस को जब मैंने इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में चेक किया, तो मुझे कुछ डिफरेंट नजर आया। फॉर एग्जांपल, मेरा पहला सवाल था कि क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कम कॉस्टिंग पे स्टार्ट हो सकता है। तो आई प्रेफर्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस। दैट वाज अ बिग रीजन। एंड विद टाइम ऑल्सो, हम जिंदगी में टाइम और मनी, दो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, लो टाइम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस होने की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। सेकंड थिंग, पोर्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर मैं जयपुर जैसे शहर में, जैसे जयपुर में रहता हूँ, तो मैं सोचा करता था अगर मैं किसी स्टार्टअप की स्थापना यहाँ कर दूंगा और अपना एक एस्टेब्लिशमेंट चला लूंगा, तो क्या मैं उसे देश के और कोनों पर ले जा पाऊंगा या मैं उसे विदेशों तक ले जा पाऊंगा। तो आई वॉज हैविंग अ वेरी वेरी बिग क्वेश्चन ऑफ इन माई माइंड दैट वेदर माई बिजनेस कैन गो टू ग्लोबल लेवल और नॉट। एंड दैट वाज, यू कैन से, एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, या आप कह सकते हैं पोर्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वो एक बड़ा सवाल था जिसका उत्तर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री मिला कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आर पोर्टेबल, आप इसे जहां चाहे तहां कर जा सकते हैं। एक्सपेंशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे भी हो सकता है। और एक थर्ड बात और मैं बताना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करने के लिए, स्केलेबिलिटी ऑफ बिजनेस। सी, आप किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं और हर बिजनेस छोटा होता है स्टार्टिंग में, मगर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है उसकी स्केलेबिलिटी को मैनेज करना, बड़े पैमाने पर उसे ले जा पाना बड़ा मुश्किल काम है अगर ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें तो। और वहां पे हम सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, मैनेजमेंट अपॉइंट करते हैं, यू नो, एज यू सी इन द बिग कॉर्पोरेट्स इन द हाउस। तो आई थॉट दैट स्केलेबिलिटी का जो मेरा मुद्दा था कि मैं बड़े लेवल पे मैनेजमेंट कैसे कर पाऊंगा, तो मुद्दा भी मुझे यहाँ सॉल्व होता हुआ नजर आया। तो ये बड़े तीन रीजन रहे नेटवर्क मार्केटिंग करने के, एंड दैट्स व्हाई आई प्रेफर नेटवर्क। दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट। बहुत कुछ हमें जानने को मिला आखिर आपने ये निर्णय क्यों लिया है। लेकिन हमारे साथ कुछ नए साथी भी हैं, तो मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली दिस नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होता है एक्चुअली ये नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में तो ये थोड़ा सा नया सा सेगमेंट था। सो प्लीज बताएं, कुछ इसके ऊपर पहलू डालें। ऑलराइट, देखिए, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 2 दशक पुरानी एक इंडस्ट्री है और एक ऐसा बिजनेस होता है जहां किसी व्यक्ति के एक्सपेंडिचर्स को आप टर्नओवर में तब्दील कर देते हैं। जैसे कि आपके और हमारे घरों में जो दैनिक खर्चे हैं, उन्हें अगर हमने टर्नओवर की डेफिनेशन दे दी या उसमें तब्दील कर दिया, तो दैट मींस वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग। सेकेंडली, एक स्टार्टअप है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे समाज में लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास या उससे हाई लेवल के लोग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे लगती है, जैसा आपने पूछा मुझसे क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक पार्टनरशिप है जहां पे विन विन अप्रोच के साथ में पार्टनर्स काम करते हैं। एक पार्टनर अपलाइन कहलाता है, दूसरा पार्टनर डाउनलाइन कहलाता है, और दोनों पार्टनर्स की पार्टनरशिप इसलिए स्ट्रांग हो जाती है क्योंकि एक के फायदे में दूसरा का फायदा जुड़ा हुआ है। तो इस विन विन अप्रोच के साथ में जब पार्टनरशिप को कंटिन्यू किया जाता है, दैट्स वेयर नेटवर्क मार्केटिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉफिट। सर, यू आर म्यूटेड सर। ग्रेट, ग्रेट, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये बात जान के। दैट्स रियली वेरी नाइस। सो जैसा कि हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं यहाँ पे, और हमारा प्लेटफॉर्म है एमवे, एंड वी आर अ प्राउड एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग तो हमने समझा कि एक्चुअली में नेटवर्क मार्केटिंग में इतना पोटेंशियल है, और इंडिया की बहुत सारी ब्रांड्स अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एसोसिएट हो रही है। बहुत ही बढ़िया जो आप बेस्ट क्वालिटी का स्टार्टअप कह सकते हो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। I just want to know कि why you had chosen Amway only? क्या इसके पीछे कुछ मतलब कुछ गहरे राज थे, या फिर ऐसे ही एमवे आपके लिए लाइफ में पहला अपॉर्चुनिटी और आपने इसे सेलेक्ट कर लिया? तो इस पे कुछ आप किरण डालें। वेल, आंसरिंग टू सेकंड क्वेश्चन कि क्या इसके पीछे कुछ गहरे राज हैं, बिल्कुल इसके पीछे बहुत सारे गहरे राज हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पूछी गई।
I had seen so many startup opportunities of network marketing. Well, coming back to why Amway only. देखिए Amway को चुनने का मेरा सबसे बड़ा कारण था कि ये दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और जिसको मैंने गूगल करके इसको चेक किया कि whether it is or not. So I got to know that this is the biggest firm in the world, you can say biggest company in the world, which is in the sector of network marketing. Secondly, I got to know कि एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसे कॉर्पोरेशन जो 110 देशों का ट्रस्ट जीत चुकी है। आप देखिए एक शहर में अगर किसी दुकानदार ने अपनी दुकान खोली है, तो उसे नामी बनने में 20-30 साल लग जाते हैं, और उस प्रोसेस में एक शहर के लोग उसे जान पाते हैं। मगर एक कॉर्पोरेशन जिसे 110 देशों में पहचान मिली हो, इज्जत मिली हो, ट्रस्ट मिला हो, वैल्यू मिली हो, वो एक बड़ा रीजन बना मुझे एमवे के साथ काम करने। तो अगर एमवे के बारे में 2-3 चीजें और मैं बताना चाहूँ, तो एमवे के बारे में मुझे सबसे स्पेशल चीज लगी कि मैं एक ऐसे बिजनेस में जुड़ गया जहां मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी पड़ेगी, और ऐसे प्रोडक्ट का मेरा पोर्टफोलियो सेटअप हुआ जहां एमवे इंडिया के लेवल पे मुझे 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज मिल पाई, और अगर मैं अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ले जाऊंगा तो 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, जिसमें मैं एक्सपेंशन मोड में रैपिड फोर्स के साथ काम कर पा रहा हूँ। एक बहुत स्पेशल चीज मैं जिंदगी में विश्वास करता हूँ, और आप सभी मुझे लगता है उस बारे में विश्वास करते हैं कि अगर हमारा सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीखने की परिभाषा को परिभाषित करते हुए एमवे में हमारे पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड नाम का एजुकेशन सिस्टम है, जो मुझे लगता है बहुत विशेष बनाता है एमवे कंपनी को और इस ऑर्गेनाइजेशन, इस बिजनेस को आगे बढ़ने में हर एक बिजनेस ओनर की जरूरत है। वेल, एमवे की बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है कि आज हम सभी देखते हैं कि 2021 के दौर में हम नेचुरल कैलामिटीज को फेस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि चीजें बहुत जल्दी बदल रही है एनवायरनमेंट के पॉइंट से, एंड व्हेन समवन इज वर्किंग इन डायरेक्शन विद एनवायरनमेंट फ्रेंडली थिंग्स, एमवे हर एक चीज को एनवायरनमेंट फ्रेंडली रूप में करता है। तो एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन के तौर पे आई एम अ नेचर लवर, तो उस दौर में मुझे लगता है कि ऐसे ब्रांड के साथ एसोसिएट होना जहां एनवायरनमेंट की इज्जत हो रही है, उसके बारे में सोचा जा रहा है, दैट मेक्स मी फील वेरी वेरी प्राउड। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, मैं ये मानता हूँ और आप सभी जानते हैं कि हमारी सबकी जिंदगी में हमारा जो शरीर है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लेगा, और एमवे में शरीर को लेकर के सप्लीमेंट्स की दुनिया में बेताज बादशाह न्यूट्रलाइट नामक ब्रांड, न्यूट्रलाइट जो है वो दुनिया के बेस्ट सप्लीमेंट्स बनाता है, और जिसकी वास्ट प्रोडक्ट रेंज जो है वो हमें इस बिजनेस को करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाती है। तो हेल्थ सप्लीमेंटेशन, यू कैन से वर्किंग विद एनवायरमेंट प्रोडक्ट्स, यू कैन से Brit worldwide. These are so many reasons which attracted me towards Apple. वाओ, दैट इज रियली नाइस। आपके मुंह से एमवे के बारे में जो सेलिएंट फीचर्स हम लोगों ने सुने, उसको सुन के तो एक बार दोबारा से ज्वाइन होने का मन कर रहा है। सो दैट इज रियली नाइस। और वाकई में आपने बिल्कुल सही बताया, एमवे एक ऐसा ब्रांड है जो एक्चुअली में फोर्ब्स मैगजीन के तहत 22nd रैंक आ रहा है वर्ल्ड वाइड। तो ये कोई मामूली बात नहीं होगी, एंड वी आर रियली प्राउड प्रिविलेज्ड दैट वी ऑल आर एसोसिएटेड विद दैट। इसी कड़ी में मैं आपसे आगे जानना चाहूंगा शक्ति जी, क्योंकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि लाइफ में कोई सी भी चीज अगर हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं करें तो वो एक तरीके से धोखा है। एक्चुअली वी आर बिट्रेइंग आवरसेल्फ, राइट, एंड द सोसाइटी आल्सो। सो क्या आपने इसे शॉर्ट टर्म गोल के लिए इस बिजनेस को स्टार्टअप किया है, या फिर आपका कोई 5 ईयर लॉन्ग कोई विजन है, किसी विजन के साथ में आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? सो इस पे कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऑलराइट, देखिए, हम सीए प्रोफेशन में होने के नाते हर एक स्टार्टअप की, हर एक कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया करते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये मेंशन किया जाता है कि आज से ये स्टार्टअप अपने आप को आने वाले 5 साल में, 10 साल में देखता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू रेवेन्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यू कैन से मार्केट शेयर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से टर्नओवर एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ये सारी की सारी चीजों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो मैंने अपने सीए की प्रोफेशन के दौरान, ट्रेनिंग्स के दौरान कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई हैं, तो वहां हम विजन स्टेटमेंट लिखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने सवाल मुझसे किया है कि विजन स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, मैं इसके लिए आपको 2-3 फैक्ट से रूबरू कराना चाहूंगा, और आप सभी इस बात को सुनिएगा प्लीज। देखिए, दुनिया की एक बहुत बड़ी कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है केपीएमजी, जो ग्लोबल लेवल पे बहुत बहुत इज्जत रखती है दुनिया की सारे फील्ड के लिए कंसल्टेंसी। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ फिक्की काम करता है, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स इंडस्ट्री, चेंबर ऑफ कॉमर्स बेसिकली, मतलब भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ। तो ये जो उद्योग महासंघ है जो हिंदुस्तान के लेवल पे काम कर रहा है, और जो केपीएमजी है जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही है, वो दोनों बहुत बड़े कंसल्टेंट्स हैं वर्ल्ड के लिए। उन्होंने एक रिसर्च करी और ये बताया कि आज के जमाने में जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो ग्रोथ चल रही है, उसका अगर एस्टिमेशन लगाया जाए तो आने वाले कुछ सालों में 2026 तक की अगर मैं डेटा की बात करूं तो 60,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग, जो एक प्रेडिक्शन है। और आप जानते हैं इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस के प्रेडिक्शंस आर सो मेनी टाइम्स करेक्ट अप टू द मार्क। नाउ आई टेल
646 बिलियन रुपीस। वेल, ये विजन है इन सारे महासंघों का। इसके अलावा मैं एक और फैक्ट से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में स्पेशली एम्वे की अगर बात की जाए तो एम्वे को हिंदुस्तान में महज 20 दशक हुए हैं, मतलब एक नई कंपनी। और एम्वे चाइना का जो आज बिजनेस है या एम्वे मलेशिया का जो आज बिजनेस है, एम्वे चाइना की कंपैरिजन में इंडिया इज 1/4 ऑफ एम्वे चाइना, एंड एम्वे मलेशिया की कंपैरिजन में इंडिया इज 1/10 ऑफ एम्वे मलेशिया। एंड यू नो ऑब्वियसली कि मलेशिया इज वेरी स्मॉल कंट्री एज कंपेयर्ड टू इंडिया, एंड चाइना की जहां तक बात है, यू नो कि इंडिया इज ग्रोइंग एज फास्ट विद चाइना। वेल, एक और सेकंड इंपॉर्टेंट डेटा जो आता है जब भी किसी बिजनेस की ग्रोथ की बात की जाती है तो हम बात करते हैं CAGR, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि भी ये इंडस्ट्री किस ग्रोथ रेट से मूव ऑन कर रही है। तो 5% की ग्रोथ रेट का एस्टिमेशन है, और इस एस्टिमेशन के साथ में नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री ग्रो करती है। वेल, अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करूं कि एम्वे की जो स्ट्रैटेजीज हैं, तो एम्वे के जो ग्लोबल CEO हैं मिलिंद पंत साहब, और एम्वे इंडिया के CEO अंशु बुद्धराजा साहब, उन दोनों के कंपोजिट एफर्ट्स की वजह से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया गया। आप लोग जानते हैं इस बारे में कि मदुरई तमिलनाडु में एम्वे ने अपनी स्थापना की, प्लांट की, और एम्वे एक विजन के साथ में काम कर रहा है कि आने वाले कुछ सालों में एम्वे पूरे दुनिया में जो 110 देशों में उसका बिजनेस है, उसमें टॉप 3 बिजनेसेस में इंडिया को टारगेट करता है। तो अगर मैं उस सारे विजन की बात करूं और इन फैक्ट्स के ऊपर चलूं, तो मैं पर्सनली अपने आप को 400 से 500 करोड़ के टर्नओवर का ऑर्गेनाइजेशन का एम्वे के साथ में कंट्रीब्यूशन मानूंगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दैट्स माय विजन टुवर्ड्स डूइंग दिस एम्वे बिजनेस। Wow, it is really incredible to listen all this from your side, and lots of terminologies which are very new for us. हमने आज कुछ ऐसे शब्दों को सुना जो हमारी डिक्शनरी में नहीं था। Being as an engineer, मैंने कभी ये सब नहीं सुना था, तो बहुत कुछ हमने आपसे सीखने को मिला, लर्न करने को मिला। थोड़ा सा विद इन अ मिनट थोड़ा सा इसका कुछ प्रोडक्ट रेंज के बारे में भी बताएं, क्योंकि हमारे साथ में कुछ नए साथी हैं, तो वो जानते नहीं है कि हम एक्चुअली किस कैटेगरी में डील करते हैं। तो विद इन अ मिनट अगर आप उसको एक प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बताएं तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग। ऑलराइट, तो देखिए प्रोडक्ट रेंज की जहां तक बात है तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज न्यूट्रलाइट की है, जो कि प्रोडक्ट सप्लीमेंटेशन पे काम करते हैं, हमारी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो न्यूट्रलाइट इज वेरी बिग रेंज, जहां पे हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है प्रोडक्ट्स की। फॉर एग्जांपल ऑल प्लांट प्रोटीन, हमारे शरीर की प्रोटीन की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मल्टीविटामिन, हमारे शरीर की विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए, इसे डेली के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल ओमेगा 3, जो कि एक फैटी एसिड है जो हमारे शरीर के फैट्स को मेंटेन करेगा। इस तरह से न्यूट्रलाइट का बड़ा सेगमेंट यहाँ काम करता है। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ी रेंज है होम केयर। होम केयर का मतलब हम हमारे घरों में जो इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, जैसे कि पोछा लगाने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने के लिए, उन सब चीजों की, बर्तन धोने के लिए, उन सब चीजों के लिए एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज हमारे पास है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो पर्सनल केयर की एक बहुत बड़ी रेंज है। मतलब हम सब जानते हैं ग्रूमिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन चुका है हम सभी की जिंदगी में। हम सब दिखना अच्छा चाहते हैं। We all want, we should eat better, we should look better, and overall we should live better. तो इस दिशा में पर्सनल केयर के ऊपर बहुत ध्यान रखते हुए एक बहुत बड़ी रेंज है। वेल, थोड़ी सी प्रीमियम सेगमेंट की मैं बात करूं तो फीमेल्स के लिए या बोल सकते हैं मेल्स के लिए भी स्पेशली प्रीमियम सेगमेंट आर्टिस्ट की एक हाई रेंज है, जो कि ब्यूटी केयर के है। अगेन वेल, जो लोग कृषि से जुड़े होंगे, फार्मिंग के सेक्टर में और चाहते हैं इस बिजनेस को बड़ा करें, तो एग्रीकल्चर वाले लोगों के लिए अपसा आईटी के नाम से एक प्रोडक्ट की रेंज है, जो कि उन्हें फार्मर के रूप में इस बिजनेस को बढ़ावा देने का मौका देता है। वेल, जो लोग ये समझते हैं कि आने वाले जमाने में हमारा खाना बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और जो लोग इस बात को समझते हैं कि ऑयल एक अच्छी चीज नहीं है खाने में, उनके लिए जीरो ऑयल कुकिंग एक बहुत बड़ी रेंज है। जो लोग एनवायरमेंट पोल्यूशन को समझते हैं, एयर पोल्यूशन को समझते हैं, उनके लिए हमारे पास में एटमॉस्फेयर ड्राइव और एटमॉस्फेयर मिनी नाम की रेंज है। तो ओवरऑल आप समझ पा रहे हैं, मैंने इतनी सारी चीजें बताई, तो ये सारे प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और जिसमें से छोटी चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं जो 50 रुपए से मिलती है, और 50 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की मिलने वाले सामान है। दैट इज द प्रोडक्ट रेंज। Great. And we are proud privileged that we are associated with more than 150 international standard products in the category of nutrition and wellness, in the category of skin care, home care, personal care, and durable items. So it's great information by Shakti ji. And a final question, it's quite personal, but I would like to ask from you कि देखिए हम सभी जानते हैं कि एमवे के अंदर जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो तो बहुत ज्यादा है ना, और हमारे पास में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो जहां पे हमने देखा है कि लोग इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। सो नॉट ऑन द मॉनेटरी ग्राउंड्स, लेकिन मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो अभी तक का एमवे का करियर रहा, इसमें आपने पर्सनली क्या गेन किया, आपको पर्सनल क्या प्रॉफिट हुआ। सो प्लीज उसके ऊपर कुछ अगर आप बताना चाहें तो।
ऑलराइट, देखिए मेरी एमबीए की जर्नी में जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है वो है मेरा एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड में बदलाव। मैं जीवन को एक नई तरीके से देखने लगा हूँ, मैं समझने लगा हूँ कि हाँ, हमारी उम्र कुछ भी हो, हम किसी भी जगह से आए हैं, ये कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन ये मायने रखता है कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। और ये सोच मेरी इस बिज़नेस में आने के बाद डेवलप हुई। तो मैं मानता हूँ मेरी इंटेंजिबल ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है एमबीए बिज़नेस का। सेकंडली जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है कि मैं हेल्थ के बारे में और ज़्यादा डेप्थ नॉलेज ले पा रहा हूँ इस बिज़नेस में जुड़ने के बाद। क्योंकि हेल्थ एक सभी के जीवन का इम्पोर्टेंट पैरामीटर है और उसके बारे में मैं ज़्यादा कॉन्शियसली और समझ पा रहा हूँ। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे एमबीए बिज़नेस से मिली है वो मिली है गाइडेंस। देखिए आप सभी जानते हैं ज़िंदगी में गाइड की बड़ी आवश्यकता होती है। और जब आपको गाइड मिल जाए जो आपके बिज़नेस में भी सपोर्ट करे, जो आपको पर्सनल लाइफ में भी सपोर्ट करे, तो उसे आप मैं मानता हूँ कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इसे अनमोल चीज़ मानता हूँ मैं गाइड। तो गाइडेंस की जहाँ तक बात है, आई एम वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज्ड दैट आई हैव गाइडेंस मिस्टर रौनक प्रसाद जी, अंडर हुज गाइडेंस आई एम वर्किंग। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली मुझे एक बात लगती है कि मैं सीए की जर्नी में जब उस प्रोसेस में था, तो मैं शायद बहुत ज़्यादा सपने जो थे मेरे जीवन के, जो मैं सोचता था, चाहता था, वो जैसा अक्सर हर आदमी के साथ में होता है कि अपनी पढ़ाई के दौर में और ज़िम्मेदारियों के दौर में अपने सपने जो क्रश हो जाते हैं, वो मैं भूल चुका था कि सपने होते क्या हैं। हम लोग ड्रीम से बातें अक्सर करते हैं, लेकिन आप 4 साल के बच्चे से पूछिए उसे क्या चाहिए, वो क्लियर नहीं बोलेगा। लेकिन एक 20-25 साल के लड़के से पूछिए, उसे नहीं पता उसे क्या चाहिए। वो क्लैरिटी ऑफ लाइफ, वो ड्रीम जो है, वो मेरे वापस जागृत हुए इस एमबीए बिज़नेस के बदौलत। और एक इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट में अगर इन सबको सम अप करूँ, तो बेनिफिट ऑफ एमबीए बिज़नेस को अगर मैं थोड़ा-सा और डेप्थ में जाऊँ, तो मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस हुए। मेरी प्रोफेशनल लाइफ, जैसा कि आपको बताया गया कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमी क्वालिफाइड हूँ और टीचिंग प्रोफेशन, उन दोनों प्रोफेशंस को मैंने इस बिजनेस की वजह से बेटर कर रहा हूँ और उनमें भी मेरी ग्रोथ चल रही है। तो आई एम वेरी मच थैंकफुल कि पर्सनल लाइफ एज एंड प्रोफेशनल लाइफ, दे बोथ आर हैव वंडरफुल चेंजेस इन एमबीए बिकॉज ऑफ एमबीए। अमेजिंग अमेजिंग शक्ति। एंड आप लोग देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे एक्चुअली कि आज हमने इस प्रोग्राम का नाम पायनियरडम क्यों रखा, क्योंकि एक्चुअली आप, या प्लीज बताएं बताएं बताएं। रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू। नो नो, देखिए मैं अपने योर कॉन्फिडेंस सेशन। के साथ आप लोगों के साथ बात कर पा रहा हूँ और मैं सर के सवालों के जवाब दे रहा था। सर, ये कॉन्फिडेंस में मुझे लगता है एमबीए से ही मिला है, तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और Thank you so much, and it's really, you are the pioneer member, you are the first member of this amazing organization जो पूरी दुनिया के अंदर छा जाने वाला है। और आप सभी लोग ये जो मौजूद हैं आज पार्टिसिपेंट सेक्शन में, अपने आप को देख सकते हैं और अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर गोइंग टू क्रैक दिस होल वर्ल्ड विद अ फ्लाइंग कलर्स। आप लोगों की उपलब्धियां, आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शक्ति। बहुत ही अच्छा इन्होंने आज हम सभी को गाइड किया, बताया और पूरी अपनी जर्नी जीरो से लेके फाइनल तक अभी तक हमें बताई। So we are so blessed to have you in our organization. I'm so happy कि आपने इतने अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को हम लोगों के सामने बहुत बारीकी से एक एक चीजों को हम लोगों के सामने समझाया। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। हमारा जो सेकंड राउंड है, इसमें बेसिकली हम एक इंट्रोडक्शन राउंड रखेंगे। इंट्रोडक्शन इन सेंस, आप लोगों को अपने आप को अनम्यूट करना है, अपना नाम बताना है, प्रोफेशन बताना है और एक ऐसा प्रोडक्ट बताना है जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है। राइट? अगर आप बताना चाहें कि वो क्यों फेवरेट है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके लिए मैं सबसे पहले इनवाइट करना चाहूंगा अंकिता जी को। वी विल बिगिन विद द अल्फाबेट्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऊपर से। अंकिता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऑलराइट, नेक्स्ट वो अभी शायद अभी ऑन कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट है अर्बुदा। अर्बुदा, विल यू प्लीज अनम्यूट? सारी डेफिशिएंसी है, एक ओमेगा लेने से आपका वो काफी सारी डेफिशिएंसी जो है वो उसमें फुलफिल हो सकता है, क्योंकि वो मल्टी पर्पस यूज के लिए होता है। थैंक यू। Great, amazing. And next I would like to call Arbuda. थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अर्बुदा, your voice is not audible to me. Is it audible to others? आप लोगों को audible है? No sir. No sir. Okay, okay, okay. So next move to Shalu. Shalu, आप बताएं। Yes sir. मेरा नाम शालू है, पेशे से मैं टीचर हूँ
और मेरा फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो आर्टिस्ट्री रेंज का जेल क्लेंजर और नाइट लोशन है, जिसके यूज से मेरी स्किन में काफी अच्छा इफेक्ट हुआ है, काफी चेंजेस आए हैं। That's great. Next, I would like to call Divya. हेलो सर, थैंक यू। माय नेम इज दिव्या, मेरा प्रोफेशनल टीचर। जो मेरा इसमें जो है वो है बायोटीन चेरी प्लस। जब मैंने एक बार इसमें मीटिंग में मतलब इसकी न्यूट्रलाइट की जब वो हो रही थी इसमें ट्रेनिंग, तब उसमें बताया गया था कि भाई आप 500 रुपए दे करके एक बार फेशियल करवा सकते हो, और अगर आप बायोटीन का 500 का एक बार लोगे तो वो हमेशा के लिए उसका निखार रहेगा। इसलिए मुझे ये वाला प्रोडक्ट बहुत पसंद है। थैंक यू सर। Great. That's really nice. अर्बुदा आप reconnect हो गई हैं। अर्बुदा आप बता सकते हैं, you can unmute yourself. All right, now am I audible, sir? Yeah, absolutely, you are audible. Okay, hello everyone, Arbuda this side. और बाय प्रोफेशन में टीचर हूँ, along with this I am a business owner associated with Amway. और अगर मैं प्रोडक्ट रेंज की बात करूँ तो लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर देयर, लेकिन मेरा जो फेवरेट प्रोडक्ट है वो प्रोटीन प्लस उसके अलावा जेल क्लेंजर और लाइट लोशन है। प्रोटीन मेरे लिए इतना बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसको लेने के बाद हमारी पूरी बॉडी एनर्जाइज रहती है और हर तरह की डेफिशिएंसी को ये फुलफिल करता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Great. Next, हमारे साथ में एक नए साथी हैं मिस्टर गोपाल गोयल। So मिस्टर गोपाल, you can unmute yourself. आप unmute कर सकते हैं। Yes sir. Good evening sir. डेफिनेटली कोई प्रोडक्ट यूज नहीं किया होगा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आज के प्रोग्राम में अभी तक आपने जो कुछ भी सुना उसमें से सबसे अच्छा आपको क्या लगा? Sir, I am not now about the product, but I was contacted by Arbuda ma'am. All right. I really, it is true business, and I come. आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं गोपाल जी, आपका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं आप? I am an English lecturer, sir. All right, that's really great. Welcome into our organization. And इनके अलावा हमारे साथ में विनय राठौर जी हैं। विनय राठौर जी, will you please unmute? Good evening, sir, and good evening, everyone. My name is Vinay Rathore, and by profession I'm a banker. और बैंक का प्रोफाइल में एक्चुअली हम लोगों को फील्ड में ज़्यादा रहना होता है, और जहाँ तक बात मेरे प्रोडक्ट यूज़ की, तो मैंने एमवे के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, पर्सनल केयर से लेके एंड ग्रूमिंग रेंज में। और मुझे उनमें जो बेस्ट प्रोडक्ट लगा है वो है डायनामाइट का फॉर्मिंग फेस वॉश। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट क्यों लगा मुझे, क्योंकि हम बॉयज लोग ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं, बहुत सारी डस्ट पॉलिश वगैरह हमारे फेस को, हमारी डाइट स्किन से दिखने लगती है। और ये प्रोडक्ट आप जैसे मैंने यूज़ किया है तो विद इन 1 मंथ मैंने इतना ग्लो अपने आप पे महसूस किया है, और अभी मेरा बेस्ट प्रोडक्ट बन गया है। सो थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सो मच विनय। और हमारे साथ में भवानी जी भी अभी एसोसिएटेड थे, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली। हमारे कुछ नए साथी भी यहाँ पे एसोसिएटेड थे और उन लोगों ने भी इस सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से सुना। सो अभी दोस्तों, इट हार्डली मैटर्स कि आप नए हैं या पुराने हैं, आप इस बिजनेस में डे 1 से हैं या आज आपने ज्वाइन किया है। अगला जो हमारा राउंड है अगले 10 मिनट के लिए, वो आप सभी के लिए ओपन है, और हम एक या दो, ज्यादा से ज्यादा एक या दो हम लोग एक सवाल लेंगे। और मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ एक्सपीरियंस है इस बिजनेस का, तो उस हम्बल इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊं। सो डू वी हैव एनी क्वेश्चन? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आई विल अलाउ यू टू स्पीक। आप में से किसी का भी कोई सवाल है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। किसी भी तरह का कोई सवाल है तो इट इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन अपार्ट ऑफ द स्पीकर। स्पीकर के अलावा कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो प्लीज पूछिए। डोंट थिंक कि हम तो बिजनेस में हैं, हम कैसे पूछेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट, आप जरूर पूछिए। आप लोगों को बिजनेसेस में चैलेंज आ रहा है, बिजनेस में ग्रोथ लेने में या फिर कुछ नया सेट करने में। आज जैसे महीने की 1 तारीख है तो आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, राइट? सो उसमें आपको कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो फील फ्री टू आस्क। दिस इज आवर ग्रुप, दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम देयर टू सपोर्ट यू। So feel free to ask. Just raise your hand. Yes, Arbuda. You can unmute, Arbuda. आप unmute कर सकते हैं। वॉइस प्रॉपर्ली नहीं आ पा रही है तो आप वापस रिकनेक्ट करिए एक बार।
मीनवाइल अगर और कोई पूछना चाहते हैं तो बेहिचक। Audible now? Now you are audible. Now you are audible. All right, sir. So the most probably challenge which I am getting from the business, effecting selling skills. How Okay. we can, yes sir, उसको कैसे हम enhance कर सकते हैं? ठीक है, वेरी गुड। इफेक्टिव सेलिंग स्किल्स इज समथिंग जो एक नया व्यक्ति तो कभी भी नहीं सोचेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में एंटर होते हैं और आप कुछ सेल करने की कोशिश करते हैं और आपसे नहीं होता है, तो आपको दिमाग में, दिल में ये आता है कि मैं और इफेक्टिवली इस स्किल में कैसे पार्टिसिपेट करूं। इस बात का जवाब देने के लिए मैं आप ही से एक चीज पूछना चाहूंगा अर्पिता, कि आपने जो अभी शक्ति जी से ये ओवरऑल प्रेजेंटेशन सुना, ये पॉडकास्ट देखा, इससे आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में हमें कितना सेलिंग में पारंगत होने की जरूरत है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? अकॉर्डिंग टू मी सर, जैसे कि हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है, और एज मैंने अभी शक्ति सर का वो सुना कॉन्वर्सेशन, तो अगर हम पीवी की बेस्ड बात करें तो मिनिमम, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ सर, तो मिनिमम 100 पीवी, वेरी गुड, अपना खुद का पर्सनल, उतना अगर हम रिटेलिंग कर सकते हैं तो दैट इज क्वाइट ओके। ओके, दैट इज रियली नाइस। देखो अर्बुदा, इसमें हम लोग को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या फिलॉसफी है, इट वेरीज विद इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट वेरीज विद ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग किस फिलॉसफी के साथ यहाँ रन करते हैं, हमारी फिलॉसफी सेलिंग पे है, बट इट इज ओनली 10 to 20%। हम लोग बेसिकली रिप्लेसमेंट पे बिलीव करते हैं। अगर मैं आप ही से सवाल पूछूं, ये कंसिडर करते हुए कि आप अभी एमवे में आज की डेट में ही ज्वाइन हुई हैं, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आप पेस्ट इस्तेमाल करती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यस। अगर मैं आपसे पूछूं आप सोप इस्तेमाल करती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यस। अगर मैं आपसे पूछूं आप शैम्पू इस्तेमाल करती हैं, आपका जवाब क्या होगा? यस। तो आपसे अगर मैं पूछूं आपके घर में कोई न्यूट्रिशनल ड्रिंक यूज होता है, जैसे कि हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, कॉम्प्लान, अगर छोटे बच्चे हैं या आप लोग, तो आपका जवाब होगा यस, राइट। अगर मैं पूछूं कुछ कोल्ड क्रीम वगैरह सर्दियों में या कुछ स्किन केयर के लिए कुछ यूज करती हैं, तो आपका जवाब होगा यस। आपसे अगर मैं पूछूं आप नेल पॉलिश वगैरह यूज करती हैं, या घर में कोई और सिस्टर्स वगैरह हैं तो वो यूज करती हैं, आपका जवाब होगा यस। सो व्हाट वी एक्चुअली नीड टू डू अर्बुदा, हमें हमारे जो नेटवर्क है उनको सिर्फ प्रोडक्ट से रिप्लेस करना है। वी जस्ट नीड टू रिप्लेस देम रादर देन पुश सेलिंग। हमें पुश सेलिंग की जगह उन्हें सिर्फ हल्का सा रिप्लेसमेंट देना है। दिस इज आवर मेजर गोल, राइट। एक्चुअली व्हेन वी एंटर इनटू द बिजनेस, हम इमीडिएटली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे डील करने लग जाते हैं जो शायद उनकी डिक्शनरी में अभी नहीं थे। सो इस तरीके से हम डील करेंगे और प्रोडक्ट को रिप्लेस करेंगे और थोड़ा थोड़ा लोगों की नीड को समझेंगे, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2, उनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे, राइट। जैसे मान लो मैं कूलर खरीदने गया और मुझे दुकानदार ने एसी का एक ऐसा मॉडल बताया कि जिसमें मैं डाउन पेमेंट कूलर जितना कर दूं और एक बहुत मामूली से ईएमआई पे एसी अपने घर ले आऊं, तो एज अ कॉमन थॉट मैं एसी ला सकता हूं, अंडरस्टूड। उस इंसान ने, मेरा इंटेंशन एसी खरीदने का नहीं था, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में वैल्यू ऐड किया, राइट। और या फिर मैं खरीदने ही एसी गया हुआ था, मेरी नीड थी लेकिन मैं हिचकिचा रहा था, सर मेरे को डर था कि एसी का कॉस्टिंग मेरे इससे थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाएगा, तो अच्छी तरीके से उस दुकानदार ने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद मैंने उसे परचेज कर लिया। तो ऐसा ही होता है, हमें या तो नीड एनालाइज करनी होती है या उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करना होता है। फिर भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, R&D ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग सिर्फ 10 to 20% एम्फेसिस करते हैं सेलिंग के ऊपर। अदरवाइज हमारा जो बेसिक एजेंडा होता है, जो हमारे टीम में डिस्ट्रीब्यूटर्स, ADR, ADS आते हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कराने में ज्यादा बिलीव करते हैं। सो दिस इज आवर फिलॉसफी एंड आई एम सो ग्लैड कि अर्बुदा आपने आगे होके कुछ पूछा। अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है तो हम एक सवाल ज्यादा से ज्यादा और ले सकते हैं। एनीवन? You have oh, thank you sir. You are most welcome. Anyone? All right. So इसी के साथ में हम आज के सेशन को एंड करते हैं and it was really phenomenal session and the credit goes to all the participants. Once again, a big round of applause for Shakti Singh Pawar for helping us and conducting us in all this whole stuff, and this was really amazing. I'm so happy to have you all in my organization. See you all on next Sunday, same time, with the same show, but with a different speaker, right? Please promote it high, and next time we are going to rock it like anything. That's all from my end. All the best.